इमेजिन कीजिए आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाते हैं और आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं किसी सर्विस के लिए और आपने उस फॉर्म को भरना स्टार्ट कीजिए कर दिया है और उसके बाद में आप आधी प्रोसेस पर जाकर अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, लेकिन वेबसाइट आपको बताती है कि आपके द्वारा अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट पहले से ही अवेलेबल है या इनवैलिड है। तो शॉक लगेगा ना आपको। ये एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम है जो कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम है। ये- आज के डिजिटल वर्ल्ड में गवर्नमेंट पोर्टल्स, बैंकिंग पोर्टल्स और कई सर्विसेज को यूज़ करने के लिए यूज़र्स अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, लेकिन कई बार ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज होते हैं या एडिटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ओटीआर सिस्टम है बस वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर पाता है, वो ये बता नहीं पाता कि ये डॉक्यूमेंट एक रियल डॉक्यूमेंट है या फेक डॉक्यूमेंट है। इसी प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के लिए हमने एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन क्रिएट किया है जिसका नाम है एआई सिक्योर आइडेंटिटी वेरीफायर। हेलो एवरीवन, हमें दी कोडेक्स और हमारा प्रोजेक्ट है एआई सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी वेरीफायर। ये एक एआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में कितनी स्ट्रेंथ है, ये कभी फोर्ज होंगे या नहीं, या इनका रिस्क स्कोर कितना है, ये सब बताता है। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा या साइन अप करना होगा, और ये लॉगिन साइन अप बस वन टाइम होगा। इसके बाद आप लोग जब भी इस वेबसाइट को या इस एप्लीकेशन को विजिट करेंगे तो आपको डबल से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक डेमो लॉगिन मैंने बना रखा हुआ है, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला पेज जो ओपन होगा, यहाँ पर हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम अगर मैं एक डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर देता हूँ जिससे क्लेरिफिकेशन होगा कि ये आउटपुट्स क्या दे रहा है। यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये मेरा आधार कार्ड है, इसे ही मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रन वेरिफिकेशन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसका ये रिस्क लेवल बता दिया, जिसमें 25% आया हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड बेसिकली सेफ डॉक्यूमेंट होता है। और यहाँ पर ये नेम भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बट वो शायद से उसकी क्वालिटी भी कम है, इसलिए यहाँ पर उसने नेम और डेट ऑफ बर्थ एक्सट्रैक्ट नहीं किए। डॉक्यूमेंट डे इशू डेट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर ली है उसने, और यहाँ पर आपको सारा स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। आने दे यार बेटा, आने दे, इससे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर लो रिस्क बता दिया है, और इसके पहले भी अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया होगा तो डैशबोर्ड पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और मैंने इसे एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए पहले भी कई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से एक हाई रिस्क था, क्योंकि ये एक इमेज थी जो कि इमेज थी ये एक इमेज थी जो कि फ़ोन के द्वारा ली गई थी एक डॉक्यूमेंट की, उसे रखकर उसकी इमेज ले ली गई थी, इसलिए इसमें हाई रिस्क दिखाया गया था। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट का हम लोग यूज़ इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स का फोर्ज ना कर पाए या उनको डबल से यूज़ ना कर पाए या एडिट ना कर पाए। तो ये इसका हाई रिस्क बताना एकदम लॉजिकल है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग कई वेबसाइट्स को भी दे सकते हैं, और इसका अगर लीगल यूज़ हम लोग करें तो आप भी यहाँ पर इस डोमेन पर आकर आप लोग इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है किस तरह काम करता है और क्या-क्या आपको आउटपुट्स देता है। थैंक यू।